देखो मैं यूट्यूब शुरू मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 7/5 का फ्रैक्शन है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, हम उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। यानी कि इसमें हमारे पास 5 क्या है, वो डिनोमिनेटर है। और ऊपर वाले को हम वो अभी इसमें यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ आप नीचे वाला याद करेंगे। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। अब मेरे बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कह रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास रेडिकल साइन है ना, डिनोमिनेटर। रेडिकल साइन किसको कहते हैं, रेडिकल साइन हम इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने डिनोमिनेटर में इस साइन को क्या करना है, रिमूव खत्म करना है। ठीक है, ये वाले साइन को यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितने भी ये वाले साइन आ रहे हैं, हमने इनको क्या करना है, रिमूव करना है। अब कैसे करेंगे रिमूव, हम इनको रिमूव करेंगे रेशनलाइज मेथड के थ्रू। ठीक है, कौन सा मेथड, रेशनलाइज मेथड के थ्रू। अब मेरे बेटा रेशनलाइज मेथड कैसे होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, हम उससे इसको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ उस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब हम इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे 1/√5 हमने एज इट इज़ लिखा। अब मैं यहाँ पे रेशनलाइज वाला स्टेप कर रही हूँ। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वट जो भी हमारे पास नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में, हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी वैल्यू से हम इसको करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये देखिए √5 था ना डिनोमिनेटर में, तो मैंने √5 से ही इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखा मल्टीप्लाई करवा दिया एंड डिवाइड का साइन लगा के हमने उसी वैल्यू से उसको डिवाइड करवा दिया। ठीक है, √5 से। अब √5 मल्टीप्लाई 1 तो √5 आ जाएगा। 1 2 दो दफ़ा है ना, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लगा के 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो स्केयर है वो अंडर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 और ये हमारे पास सिंपल 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी हमने ये डिनोमिनेटर में जो रेडिकल साइन है ना, ये वाला, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे मेरा बेटा, ये जो डॉट है ना, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एज इट इज़ अपना क्वेश्चन लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, इस डॉट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 × 7 और ये देखो √2 एंड √3। तो अगर हम इसकी जगह एक अंडर रूट लगा दें और एक ही अंडर रूट में 2 और 3 करके लिख दें तो ज़्यादा बेटर है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 √3 एक ही अंडर रूट में लिख दिया। ठीक है, 2 × 7 एज इट इज़ 2 3 मेरे बेटा क्या होता है, 6 होता है, √6 आ गया। 2 7 14 एंड √6। अब ये हमारे पास वही चीज़ बन गई है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज वाला स्टेप करेंगे। वट जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है, हमने उससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है और उसी से हमने इसको क्या करवाना है, डिवाइड करवा देना। अब कैसे मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी, ठीक है, यानी कि आप देखें नीचे हमारे पास क्या थी, √6 था, तो उसी वैल्यू से मैंने इसको क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवा दिया एंड उसी वैल्यू से मैंने इसको क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब मेरा बेटा 14 मल्टीप्लाई √6 एक दफ़ा, 1 2 दो दफ़ा है ना, तो मैं ब्रैकेट लगा के इसको 2 दफ़ा लिख दूँगी। अब ये वाला स्केयर इस स्केयर से कट जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल 6 आ जाएगा। 14 √7। अब यहाँ पे मैंने 2 के टेबल पे इसकी कटिंग की है। ठीक है, 2 3 द 6 एंड 2 7 द 14। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 3 द 6, ये सेंटर वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 2 3 द 6 होता है ना, तो ये 6 यहाँ पे आ गए और जो सेंटर पे होता है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। 2 7 द 14 होता है, तो 7 हमारे पास सेंटर पे आ रहा है, तो सेंटर वाला आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये 7 √6/3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास क्या बताया गया, यहाँ पे भी हमने इसका क्या करना है, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो रेडिकल साइन है ना डिनोमिनेटर के साथ, उसमें हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, खत्म करना है। ये √7 को हमने क्या करना है, खत्म करना है। सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज का स्टेप करेंगे। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होती है, हम उससे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड करवाते हैं। √6 √7 लिखे हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, √7 है, तो √7 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक दफ़ा और उसी वजह से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। √6, अब ये मेरे बेटा ये देखो यहाँ पे भी √6 है और यहाँ पे भी √7, एक बड़ी सी हम अंडर रूट लगाएंगे और 6 और 7 हम उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, 1 2 दो दफ़ा है ना, तो √7 हम लिख के यहाँ पे 2 लगा देंगे, स्केयर से कट जाएगा। 6 7 हमारे पास क्या होते हैं, √42 लिख देंगे एंड ये कट गया, सिंपल 7 आ गया, तो ये हमारे पास क्या, इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिर्फ रेशनलाइज का स्टेप था, आपको आना चाहिए। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन में 1.3 में यूज़ होगा, तो आपको पता होना चाहिए। रेडिकल साइन का भी आपको पता चल गया कि इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। डिनोमिनेटर का भी पता चल गया कि फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।